अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि कैसे हम नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक पहुंच गए। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो आयोटा है वो क्यों अपीयर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्यों होते हैं। तो उसके लिए हमें नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे हमने नेचुरल नंबर से शुरुआत की। नेचुरल नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और फिर होल नंबर तक के चले गए, फिर इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, और इस तरह बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक पहुंच गए। तो नेचुरल नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9 तक। 9 तक जो नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन ये नंबर्स बहुत पहले काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होते थे, काउंटिंग के लिए, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर देख लो तो ये 1 से शुरू है और 9 तक जा रहे थे। और बहुत पहले के ज़माने में लोग जो है ना वो फिर हाथों से गिनती करते थे या टैली का सिस्टम, टैली का जो नंबर सिस्टम है वो इस्तेमाल करते थे, जैसे 1 2 3 4 और फिर इस तरह 5, इस तरह फिर 1 2 3 4 और फिर 5। तो उसके बाद जो नंबर सिस्टम है वो है होल नंबर का, होल नंबर्स, जिसको मैं अभी के लिए W से लिख देता हूँ। ठीक है, तो होल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई? जब ज़ीरो हमारे पास डिस्कवर हुआ, फिर 1 2 3 अप टू जाते जाते कहाँ तक हम पहुँच गए? 9 तक। अब 9 तक तो नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन फिर क्या हुआ? हमारे पास 10 इंट्रोड्यूस हुआ। अब 10 कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? जब 1 के सामने हमने क्या लगाया? ज़ीरो, तो 10 आया। फिर 1 के साथ 1 को ही लिख लिया तो 11 आया। फिर इसी 1 के साथ 12 को लिख लिया तो फिर का आया 12, और धीरे धीरे बढ़ते गए कहाँ तक? 19 तक। फिर 19 के बाद क्या हुआ? हमने क्या किया? फिर हमने 1 के बजाय 2 को ले लिया, तो 2 के सामने हमने ज़ीरो लगा लिया तो क्या बन गया? 20। ठीक है, फिर 2 के साथ 1 लगाया तो क्या बना? 21। फिर 2 के साथ 2 लगाया तो क्या बना? 22, और धीरे धीरे इस तरह चलती गई। तो ज़ीरो के इंट्रोडक्शन के बाद, ज़ीरो की डिस्कवरी के बाद हमारे पास नंबर ज़ीरो शुरू हो गए और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ओके, अब जब हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गए, नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, इस तरह, तब हमारे पास और क्लास इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम कहते हैं, सॉरी, ये इंटीजर्स, जिसको मैं कहता हूँ, लिखता हूँ किससे? Z से। इंटीजर्स कैसे? मैंने अभी कहा कि जब नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस हुए तो एक हमारे पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पर हम ज़ीरो से शुरुआत करते हैं। जब इस साइड पर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3, और जाते जाते कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और इस साइड पर हमारे पास सारे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, और जाते जाते कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। फिर इसके बाद हमारे पास इसकी और क्लासेस भी आती हैं, जैसे ये जो 1 से यहाँ तक होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और जो माइनस से लेकर इस साइड तक जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पॉजिटिव
इंटीजर्स। फिर इसके बाद जब बात रही डिवीजन की, जैसे अभी ये तो हमारे पास -2, 1, 0, 3 ये सारे हैं ना, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 0 + 3 तो 3 आ गया है, लेकिन अगर 0 - 3 कर लो तो फिर -3 आ जाता है, इस तरह। ठीक है, अभी हमारे पास फ्रैक्शंस में कोई भी नंबर नहीं है, तो अगला जो पॉइंट है वो है, अगला जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। अब ये नंबर कौन से नंबर होते हैं? those numbers that are in p/q फॉर्म, जो p/q फॉर्म में होते हैं, और q हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब p/q फॉर्म से क्या मुराद है? जैसे मैं लिखता हूँ p/q, ठीक है, अगर p की वैल्यू मैं कहूँ 1 है और q की वैल्यू को मैं सेट करूँ 2, तो p की वैल्यू 1 हो गई तो क्या लिखेंगे हम? 1 डिवाइडेड बाय q की वैल्यू क्या हो गई? 2। इस तरह और भी नंबर हो गए, जैसे 2/3, 5/1, 5/1 भी लिख सकते हो, 8/7, जो भी मिसाल के तौर पर नंबर आपको आपके जहन में आते हैं जो p/q फॉर्म में हो। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी कही गई है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा अगर इफ q अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? p/0, और जो भी चीज़ 0 से डिवाइड हो जाती है तो वो क्या होती है? इन्फिनिटी। अगर 2/0 कर लो तब इन्फिनिटी, 5/0 कर लो तब इन्फिनिटी, तो हर पॉइंट पर हमारे पास इन्फिनिटी ही आ गया अगर क्यू 0 हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि क्यू को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसके ये जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर, दे मस्ट बी, वैसे मस्ट बी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे अगर मैं कहूँ 1/2, ठीक है, तो ये मेरे पास है 0.5 के, बस यहाँ तक ही नंबर है, टर्मिनेट हो गई, यानी 0.5, फिर इसके बाद और वैल्यूज़ नहीं है, बस यहाँ तक ये बात ख़त्म हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये जो नंबर्स होंगे ये क्या होंगे? रिपीटिंग नंबर्स। अच्छा, कैसे रिपीटिंग डेसिमल्स? जैसे 0.3333, अब इस तरह ये जाते रहते हैं, तो इसके बजाय हम क्या लिख लेते हैं? 0.3 बार, ठीक है, या अगर 0.171717 इस तरह रिपीट हो रहा हो बार बार, तो इसके बजाय हम क्या लिख लेते हैं? 0.17 बार बार रिपीट हो रहा होता है। ओके, तो ये हमारे पास कौन से रेशनल नंबर्स जो क्या होंगे? p/q फॉर्म में होंगे, p 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, दे आर टर्मिनेटिंग भी हैं, और क्या है? रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। इसके बाद जो अलग और क्लास आती है वो कौन से हैं? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, वैसे मैंने ये नहीं बताया कि उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। आर से भी कर सकते हो, लेकिन क्यों से हम लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम क्यों प्राइम से लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कैसे नंबर जो है हमारे पास? ऐसे नंबर दैट आर नॉट इन p/q फॉर्म। ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं होते, वहाँ पर ऊपर हमारे पास p/q फॉर्म में थे, ये वाले p/q फॉर्म में नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा इसके भी दो फीचर्स हैं। कौन से? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन
रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मुराद कि ऐसे नंबर जैसे आप पाई कह लो, ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 13.14159 और इस तरह जाते रहो, तो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, जाते रहते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। अगर आप देख लो तो यहाँ पर एक 1 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 5 है, 9 है, 8 2 3 4 1 2 8, तो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे बार बार। इस तरह एक और नंबर है आइलर नंबर, आइलर नंबर, ठीक है, जो बराबर है 2.71828 और इस तरह आप जाते रहें 71852 जो भी, ठीक है, इस तरह अंडर द रूट 2 कह लो जो है 1.41421, इस तरह आप जाते रहो। एक और नंबर है जो है जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं और क्या है, गोल्डन रेशियो, वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर है 1.61803 और ना रिपीट हो रहे हैं और ना टर्मिनेट हो रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ना क्या है, पी बेकी फॉर्म में नहीं है। एक और क्लास आ रही है जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जिस तरह मैंने कहा था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक जाएंगे और जो हम सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ तक आने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वेर्ड की वैल्यू हमारे पास है -1, ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों पर अंडर रूट ले लूँ एक्स स्क्वेर्ड, ओहो, एक्स स्क्वेर्ड की वैल्यू -1 है, ठीक है, इस दोनों पर मैं क्या लूँ, अंडर रूट ले लूँ, तो ये 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर द रूट -1। अब यहाँ पर ये जो सीन हमारे पास आ गया, ये जो अंडर द रूट -1 है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आयोटा, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर द रूट -1 है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं, दोज नंबर, या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं। अब ये a कौन सा नंबर है, रियल नंबर, या मैं इसको रियल पार्ट कह लेता हूँ, और ये जो b आयोटा है ये पूरा कौन सा है, एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट। कैसे, जैसे मैं कह लूँ कि a को मैं कह लेता हूँ 2, ठीक है, प्लस अपनी जगह b की वैल्यू को मैं कहूँ, और मैंने b की वैल्यू वापस लिख ली, a को मैं 2 कह लेता हूँ, प्लस b की जगह 3 लिख लेता हूँ और आयोटा अपनी जगह, तो 2 + 3 आयोटा, 5 + 8 आयोटा, जो भी लिखना चाहो, 2 + 0 आयोटा मिसाल। तो ये सारे जितने भी हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी में, ओके। अच्छा, तो ये सारे बात थी किस तक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक। तो हमने शुरू किया था नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से और गए कहाँ तक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक।